सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन, तन्मय दिस साइड। ओके, सो रिकर्जन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसको हम ना विथ लूप एंड विदाउट लूप भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं दोनों तरह के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो विदाउट लूप यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन एंड विथ लूप फॉर लूप हम इसे यूज करेंगे, सिंपल साइज को सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन को, भी वो समझते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो क्या देख के रखा है, हमें गिवन एक इंटीजर दे के रखा है, हमें उसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है मीन्स क्या, जैसे अगर 5 वैल्यू है, सपोज एन की वैल्यू 5 है, तो उसका आउटपुट आ रहा है 225। कैसे आ रहा है तो इसको समझते हैं। देखो, 5 तक कौन सी वैल्यू आएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इनका सम नहीं चाहिए हमें, हमें उसके क्यूब का सम चाहिए। जैसे 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125। इन क्यूब्स का जो सम आया उसे हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे करेंगे, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है कि n इंटू एन प्लस वन बाय टू। इससे क्या मिलता है हमें, विथ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बट अभी इसमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए हमें पता है कि क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो जाता है, वही सम ऑफ क्यूब वैल्यूज अप टू एन तक का फॉर्मूला हो जाता है। सो इसी फॉर्मूले को हम इधर अप्लाई करते हैं, सिंपल। सो क्या करेंगे, सबसे पहले सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0 कर दिया, फिर हम फल डालेंगे फॉर्मूला सम इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला हमारा, सम इज इक्वल टू एन, है ना, एन इनटू इसमें एन प्लस वन और अपना डिवाइडेड बाय टू। दिस इज द फॉर्मूला। और हमारा हमको रिटर्न क्या करना है, RET रिटर्न। अभी ये जो वैल्यूज है कुछ ऐसा भी दे सकती है, फ्लोट वगैरह एक्सेट्रा थिंग्स में, तो हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। इंट में ही हमें आंसर चाहिए एंड इसमें हम जब हम इसको रिटर्न करेंगे, तो मैंने क्या बोला, स्क्वेयर मीन्स सम का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, सम इनटू सम, ठीक है। बस अभी इसको रन करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। क्या किया, पहले सम को 0 किया, फिर सम फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स लगाया इसमें। देखो रन हो गया है, तो भी मैं इधर लिख देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें सम फॉर एन क्यूब्स, so we do the square of it, सिंपल, ठीक है। तो ये अभी हमारा रन हो चुका है प्रोग्राम। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ये रिकर्जन का कंसेप्ट यूज किया, बस कुछ नहीं, हमने सिंपल सा हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो सबको हमारा सक्सेसफुली टेस्ट केसेस पास हो चुका है और हमारी टाइम टेकन 0.03 लिया, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन को हम विथ लूप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे और हमारा फॉर लूप लगेंगे, फॉर आई इन रेंज, ये तो समझ गया ना, सम को तो इनिशियलाइज करेंगे 0 से, फॉर, हाँ, तो फॉर लूप से फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर कैपिटल N प्लस 1 तक। और फिर इसके सामने कंडीशन ये लगा दी हमने फॉर आई रेंज की। तो सम क्या होगी, सम प्लस इज इक्वल टू आई का क्यूब, सिंपल, ये हो गया। और इसमें हम कर देंगे जो भी आया RET रिटर्न एसटीएम सम, सिंपल। अब इसको रन करके देखें, सम को निकाला, सम को रिटर्न कर दिया। ये फॉर लूप से था, उसके पहले जो हमने निकाला रिकर्जन था, विदाउट लूप यूज करके हमने वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो इन दिस वे हम विथ लूप भी सॉल्व कर सकते हैं एंड विदाउट लूप भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, कुछ एरर आता है क्या, नहीं तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा।
सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तब तक मैं बता दूं इसमें मैंने क्या किया, मैंने सम को इनिशलाइज किया 0 से, फिर मैंने रेंज लगाया आई से लेके n+1 मीन्स n+1 तक, तब तक हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेंज लगाई फिर सम सम आ गया, सम सम निकालना था क्यूब के लिए, तो पहले इन आई का क्यूब निकाला मीन्स 1, 1 का क्यूब। ठीक है, यूर आउटपुट, ओह रुको इधर हम एन कर देंगे ना, स्मॉल एन है, एंड हमें रिटर्न करना है सम, तो रिटर्न सम इसमें नहीं आएगा, ये जो फॉर कंडीशन लगाया अभी मेरे को लगता है आइडेंटिकली करेक्ट है, अभी ये रन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अभी देखते हैं इसको रन करके। रेडी फॉर इवैल्यूएशन, नाउ इट विल बी रन अकॉर्डिंग टू मी, लेट वी सी व्हाट हैपन। सो इसके पहले हमने विथ लूप विदाउट लूप किया, अब ये विथ लूप था। सो देखते हैं रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाने को होना। रिकर्जन की सीरीज चालू है इसलिए हम विदाउट लूप की तरफ फोकस कर रहे हैं, और फॉर लूप से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है, बस वैल्यूएशन हो जाए जल्दी से, हमारा आंसर पता चल जाए। नेट स्लो है आज, देखो कंपाइलेशन प्रोसेसिंग, यस एक्सपेक्टेड आउटपुट था, सबमिट करके देख लेते हैं। देखो इसलिए कभी फॉर लूप चला बट टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरिया, पर उस केस में रिकर्जन के केस में ऐसा नहीं हुआ। सो रिकर्जन अच्छा यूजफुल एंड इफिशिएंट होता है, इसलिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि अगर लूप ना यूज करना पड़े, विदाउट लूप हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। सो इन दिस वे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ थैंक यू।